हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा से हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे नरेशन की सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें हमने देखा था अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा समय हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। आइए चलते हैं सीधी अपने टॉपिक की तरफ और आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। यानी कि जो ओवरऑल रूल्स है वो क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा और यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो ये जब इनडायरेक्ट में आप जाएंगे चेंज करने के लिए तो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब था इसमें वो आपका क्या था, वो आपका था हैज बीन और आपका सेकंड क्या था, हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो आप उसके साथ क्या लगाते थे, हैज बीन। और आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, प्लूरल था, आप उसके साथ क्या लगाते थे, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही यूज होता है, वो आपका होता है हैड बीन। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, आप उसके साथ क्या करेंगे, हैड बीन लगाएंगे। और इस टेंस में भी आप जानते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। और इस टेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। और जानते हैं कि दोनों टेंस में क्या दिया रहता है, टाइम गिवन रहता है। और टाइम दो तरीके से गिवन रहेगा, एक रहेगा डिफिनिट, एक रहेगा इंडिफिनिट। डिफिनिट गिवन रहेगा तो लगाएगा अपने साथ क्या, सेंटेंस में सिंस। और इंडिफिनिट गिवन रहेगा तो अपने साथ क्या लेगा, सेंटेंस में फॉर। लेकिन इसमें आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, नरेशन। तो कहीं ना कहीं जो आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे डायरेक्ट स्पीच के, और डायरेक्ट स्पीच के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मेंशन रहेगा वो जिसके साथ सेंस लगाएंगे। यानी कि जो रूल्स चलता है जिसको आपको ऑलरेडी क्या किया गया है, बता दिया गया है टेंस की क्लास में। अभी तक आपने यदि यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन सेंटेंस अभी तक वॉच नहीं किया है क्लास को, तो आप क्या करें, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वॉच कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तब आपको क्या होगा, ये बेटर तरीके से जो मैं अभी बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये आपके सेंटेंस में गिवन रहेगा, एग्जामिनर के द्वारा दिया रहेगा। आप जब जाएंगे डायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, सिंस एंड फॉर पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। हमारा जो रूल्स है यानी कि जो से टू, सेज टू, सेज टू है, सैड टू है, वो किस में चेंज होगा, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा की जगह पे अब क्या लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और हमारा सीक्वेंस क्या होगा आफ्टर रूल्स के बाद। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, डजंट मैटर हेयर। इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यू शुड यूज हेल्पिंग वर्ब हैड बीन फॉर बोथ सेंटेंस बोथ सब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आपने स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते हैं कि आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, यस नो टाइप, और सेकेंड क्या होता है आपका WH टाइप। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे यस नो टाइप की क्या होगी। तो यस नो टाइप के आपको सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जैसा कि जानते हैं आप क्या रहेगा, इसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो माय डियर स्टूडेंट, जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे जान गए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में आपका गिवन रहेगा हैज बीन, बट किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन गिवन रहेगा तो सब्जेक्ट गिवन रहेगा आपका प्लूरल। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे इसको किस तरह से, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। आप लिखेंगे हैज या आप लिखेंगे हैव, प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप क्या लगाएंगे, बीन, देन आफ्टर आपका सेम रूल्स रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि इस पैटर्न से आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग करेंगे क्या कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब में
आपको क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, C2 एंड SES2 एंड SET2। तो आप इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए, तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप SES2 को बदलेंगे आस्क में, आस्क्स में एंड आस्क्ड में। सो माय स्टूडेंट, अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर ओके ये तो समझ में आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, तो आपको करना है रिमूव कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। जो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सेंटेंस में, कोई जब मैं गिवन देता हूँ आपको वहाँ पे लगाता हूँ, तो आप इसको क्या करेंगे, रिमूव करके इसकी जगह पे आप लगाएंगे इफ या वेदर एंड माय स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग करेंगे क्या कि असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे, देन आफ्टर देखेंगे WH टाइप के कॉन्सेप्ट को। तो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, ही सेड टू मी हैव यू बीन रीडिंग अ नोवेल विथ योर फ्रेंड्स फॉर 6 months। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड जो डबल कॉमा इन्वर्टेड के भीतर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। एंड माय स्टूडेंट, I have already told you about the formula SON upon SO N upon 1 2 3, जिसको हम लोग SON को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे है, वर्ब या स्पीच आप दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि सर मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि सेड टू रहेगा तो आप किस में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड में। तो बनाएंगे इसे कैसे, ही आस्क्ड मी, आप इफ लगाइए कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा जगह पे, या फिर वेदर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर की स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इफ लगाएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पे, आपके लिए बेटर रहेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या कि इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, हम लोग जैसे ही जाते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो सीक्वेंस होता है वो आपके असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस का होता है। यानी कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आप हैव की जगह पे हैड लगा देंगे, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान से क्या करेंगे, देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन ना, तो जब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। एंड रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। और मैंने किसी भी सेंटेंस में आपको क्या बताया था कि जब हु का क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट फाइंड, व्हाट एंड होम का क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइंड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यू है और हमेशा हम लोग जानते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उसका नॉमिनेटिव केस हमेशा हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन, मी है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, तो मी है ऑब्जेक्ट, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई है, तो आप सिंपली यहाँ पे आई लिखेंगे। एंड माय स्टूडेंट, आप जानते हैं कि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको क्या लगता है, हैड बीन। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ हैड आई बीन, वो गलत हो जाएगा, आई हैड बीन। उसके बाद माय स्टूडेंट क्या आपका दिया हुआ है, रीडिंग, आप रीडिंग लिखिए। यहाँ पे अ नोवेल है, अ नोवेल लिखिए। विथ यहाँ पे योर है, योर यहाँ पे है ना। सो माय स्टूडेंट, ये भी सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाइए तो आई के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग इसके पैरेलल हम लोग देखेंगे माई लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे माई फ्रेंड फॉर 6 months। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग करेंगे क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, यही पे अगर बात कर ली जाए कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यस नो के साथ निगेटिव सेंटेंस देगा, तब कॉन्सेप्ट होगा जो नॉट का पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने देखा हैव ना, आप जानते हैं कि हमेशा नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में। आप बीन को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं यू है ना, यहाँ पे बीन है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू आप लगाइए नॉट। यहाँ पे मैं रेड से इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि हाईलाइट रहेगा, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बिन लिखेंगे। तो अब जब यहाँ पे जाएंगे बनाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप करेंगे क्या, इफ़ वेदर या फिर आई हैड, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा नॉट और यहाँ पे आप क्या करेंगे,
बिन लगा देंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट बनाएंगे, एट लास्ट आप क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स फॉर येस नो टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बाद रूल्स फॉर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के रूल्स फॉर अब येस नो टाइप की जगह पे यदि हम लोग का क्या रहेगा गिवन WH टाइप, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपका सेड टू जो रहेगा एंड से टू एंड सेज टू, आप उसको क्या करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट बदल देंगे आस्क में एंड आस्क्स में एंड आस्क्ड में। बट अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है आस्क आस्क आस्क्ड ये तो समझ में आ रहा है सर, अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे। सो हमारे स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, रिमूव करेंगे यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को और इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड जो गिवन रहेगा आपके डायरेक्ट स्पीच के आपके रिपोर्टेड वर्ब में हम उसी को सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लिख देंगे। आइए बनाते हैं तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राम आस्क्ड सीता एंड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम करेंगे क्या, ये हमारा क्या है, यही हमारा ना कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब का जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं यही भी हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे सीक्वेंस के असर्टिव सेंटेंस में पैटर्न चेंज कर देंगे। यहाँ पे ही है जब आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डायरेक्ट में जब जाएंगे बनाते समय तो कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं पर्सन में, तो यहाँ पे आपका ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया तो यहाँ पे हैड लगा दे, ऐसा नहीं करना है, आपको हैड सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है और हेल्पिंग वर्ब भी। सो यहाँ पे हैड और इसके साथ बीन लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो लिखेंगे ही हैड बीन। और यहाँ पे आपका टीचिंग है, आप टीचिंग लिखिए हमारी स्टूडेंट। यू है ना, यू आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है रिपोर्टेड वर्ब में और वहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, वो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सीता यानी कि फीमेल को शो कर रहा है यानी कि सी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे हर लिख देंगे और यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। हमारे स्टूडेंट एट लास्ट हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इसको लॉक कर लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगता है। एंड हमारी स्टूडेंट बात यहाँ पे ये आएगी कि सर इसमें निगेटिव सेंटेंस जब हम जाएंगे सेंस में यानी कि निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, नॉट कहाँ पे लगेगा। तो माय स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसके बारे में, यानी कि आप करेंगे क्या, यानी कि सब्जेक्ट दिख रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट लगता है, यानी कि ही के बाद आप क्या करेंगे सिंपली नॉट लगा देंगे। तो सर यहाँ पे कहाँ पे लगेगा नॉट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो नॉट का प्लेस होगा आप यहाँ से असर्टिव के लिए फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ से सिंपली क्या करेंगे हैड के बाद नॉट लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बीन कर देंगे। तो बनाएंगे कैसे, राम आस्क्ड सीता व्हाई ही हैड नॉट बीन टीचिंग हर फॉर 2 आवर्स। माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या किया कि हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो जब जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप WH टाइप दोनों के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। माय डियर इस तरह से हमने किया क्या कि जो ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट है हमने इसको क्या किया है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ पे मेहनत की जाती है तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दिल लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।